चलो, तो आज ये जो है एनालॉजी का सेशन है, जिसमें आप लोगों को मैं इसको लगभग 4 पार्ट में, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, 4 पार्ट में लेके आऊँगा, जिसमें से पहला पार्ट 25 का सेट रहेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये 4 पार्ट में लगभग जो है कितने टाइप में पूछा जाता है। पहला तो अभी देख रहे हो ये क्वेश्चन किस टाइप का है, जीके टाइप का है, जनरल नॉलेज के टाइप का है। और जो भी बच्चा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में गया होगा वो इसको एकदम आसानी से बना लिया होगा। फिर दूसरा आता है अल्फ़ाबेट टाइप, तीसरा आता है नंबर टाइप, चौथा आता है वो नॉन वर्बल या किसी का भी मिक्स हो सकता है। तो यहाँ पे ये 3 टाइप के सारे क्वेश्चन इस सेट में मिलेंगे, सारे के सारे। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन से हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये किस पे है, जीके पे, बराबर ना। अब देखो लाइब्रेरी में क्या रहता है, बुक्स। तो म्यूजियम में क्या रहेगा, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, समझ में आया सभी को, एकदम आसान है, समझे। अब चलते हैं, इसका मतलब समझ में आता है ना, क्या होता है, जो सामान जो मतलब यूनिक सामान जो होते हैं, जैसे गांधी जी का चश्मा, हाँ, सुभाष चंद्र बोस का कॉस्ट्यूम, राइट ना, जूते भी मिलेंगे। चलिए तो अगले सम पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आकर के अच्छे लोगों की दिमाग ख़त्म हो जाता है, बट टाइम दिया जाएगा आप लोगों को, समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें हम आसानी से चलेंगे। और आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि ये चीज़ें अभी रिसेंट में इस बार सीजीएल 2022 से पूछा गया है, इस तरह का एनालॉजी बना करके, समझे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि मैंने तो शाम को देखा तो फटाफट बनते गए, एक आध जगह पे दिक्कत आए थे, बाकी सब नॉर्मल है। कोशिश कीजिए, इसको आप बनाइए। अब ये क्या है, ये 2 टाइप आपको दे दिया गया है, सिमिलर टाइप इस ऑप्शन में से ढूंढना है। क्या सोचेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर का सम, क्यूब का सम, सबको यही सब तो सोचना है। तो हमने सोचा कि इसको कुछ भी कर लो, 14 जल्दी नहीं आ रहा है, लेकिन हमको ये समझ में आया कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता, और लास्ट वाले का 1 का क्यूब कितना होगा, 1। अब 27 + 1/2 कितना आ गया, 14। अब दूसरे ब्रैकेट का देखते हैं, 4 का क्यूब कितना, 4, और मिडिल बनाने के लिए 2 का क्यूब कितना, 8। ये दोनों का सम डिवाइड बाय 2, यानी कि 72 डिवाइड बाय 2 बराबर 36। अरे हाँ या ना। तो अब आप इसका पैटर्न समझ गए, कुछ है नहीं है, आसान है, आपसे अब बन भी जाएगा। तो अब इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, डी। अब डी को हम चेक कर लेते हैं। 8 का क्यूब कितना, 512 + 2 का क्यूब कितना, 8। ये दोनों का सम कितना हो जाता है, 500, 520/2, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 260। और यही मेंशन होता है, राइट। बाकी और कोई भी फॉलो नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला सम था, स्टार्टिंग हो चुका है, कुछ नहीं है। हाँ, ये है, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आए हैं ना, और अपकमिंग भी एग्जाम में आएगा, सीएचएसएल में भी ये देगा ही देगा, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे। जिसमें से ये एक टाइप का नंबर का है, दूसरा आपने जो सीरीज वाला दिखाया है वो दूसरा टाइप का सम है, समझे ना, वो भी हम बाद में करा देंगे, राइट।
ये सेकंड क्वेश्चन तक समझ में आया? ये भी एनालॉजी का है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। हमने जो अभी 2 दिन पहले प्रैक्टिस किया क्वेश्चन देखा, उसमें ये शामिल नहीं था, राइट ना? ये सारे के सारे CGL 2022 का सम है। अब चलते हैं अगले सम पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर रहेगा? एकदम आसान है, जीके बेस्ड है। जीके बेस्ड तो मोस्ट ऑफ बच्चे बनाते हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है। फोन से हम क्या बात करते हैं? फोन का काम क्या होता है? बात करने के लिए। फोन का काम है बात करने के लिए। तो टीवी का काम क्या होगा? टीवी से क्या हम लेते हैं? व्यू करने का ना। व्यू मतलब क्या? देखना। बात आया समझ में? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले सम पे चले। अब नेक्स्ट सम। अब फिर से आपके पास नंबर का सम आ चुका है, और जब भी नंबर का सम आएगा हम आपको टाइम देंगे। इस टाइम पे आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर आंसर करना है, राइट ना? चलिए बनाइए इसको। अब ये क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको दिमाग तो आपको ही लगाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 और किस तरह से सोचेंगे कि ये आ सकता है? जिधर ज़्यादा वैल्यू होता है तो उसी की तरफ हमको दोनों को लेकर के एडजस्ट करना पड़ता है। बात समझे ना? अब हमको वही था कि एक है तो इसका डिफरेंस क्या होगा, या आप लोग कैसे सोच सकते हो? वो देखो, 6 4 जा 24, 24 माइनस कितना हो सकता है? 20। फिर इसमें देखते 7 5 जा, अब इसमें 4 तो नहीं कर सकते, या 5 भी नहीं कर सकते, तो भी आंसर नहीं आएगा। तब हमको दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। हम इस दोनों को सम करते हैं, 6 + 4 10 का डबल करते हैं, 20 तो हो तो रहा है। क्या ये इसको वेरीफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आपका इस तरह का दिमाग फटाफट फटाफट चेंज होना चाहिए, फिर आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर ही चल रहा था, 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 और 16 इज इक्वल टू, ये वैल्यू 20 नहीं आ गया? फिर दूसरे का भी चेक कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा? 24। तो क्या अगला अब हम चेक नहीं कर सकते हैं? तो कौन से ऑप्शन में ऐसा चल रहा है? ए में 9 का स्क्वायर 81 और दूसरा क्या है 4 का स्क्वायर 36, इसका डिफरेंस कितना आ गया? अच्छा हाँ 16। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? 65 आ चुका है। तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही है। समझे? नेक्स्ट सम पे चले, अगला सम पे चला जाए। ओके, तो ये किस पे क्वेश्चन है? ये नंबर पे क्वेश्चन है। किस पे क्वेश्चन है? ये नंबर पे क्वेश्चन है, राइट ना? लिखने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ मिल जाएगा, इंस्टेंट मिल जाएगा। ये ऐसे वाले पीडीएफ जो है जिसको हम लोग सजा के लाते हैं वो इंस्टेंट मिलता है। चलिए नेक्स्ट सम आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और सब के सब सीजीएल के क्वेश्चन है। इसको तो एग्जाम में बनाना ही बनाना है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट पे सम है। अल्फ़ाबेट तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अल्फ़ाबेट तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। अल्फ़ाबेट और जीके नहीं छूटना चाहिए, सब याद रखिए। नंबर में थोड़ा सा पजल हो जाता है तो इंसान छोड़ भी देता है, लेकिन अल्फ़ाबेट और जीके नहीं छोड़ सकते। बताइए इसमें क्या आंसर? लगता है ये सिर्फ जगह को बदल रहा है ना? इसको भी चेक कर लेते, ये भी आपस में बदल रहा है। अब क्या हो जाएगा? CADI कहाँ पे है भाई? CADI लास्ट ऑप्शन है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अभी पता है क्या होता है बच्चे लोगों के साथ? यही क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे ना सर, हमको तो ऐसा इजी एग्जाम में मिला ही नहीं था, इजी तो हमको दिखता ही नहीं है। ऐसा होता है एग्जाम में, जब आप जाते हो, जब यही क्वेश्चन एग्जाम में करते थोड़ा दिमाग आपका हिलते फिलते रहता है, और जब यहाँ पे आता है दिमाग एकदम शांत होता है, फटाक से सोचते हैं और आंसर आ जाता है। तो एग्जाम में भी इसी तरह का एटीट्यूड लेके जाना है, समझे ना? चलते हैं अब अगले सम पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस केस में इसका रिलेशन इसके साथ है,
इसका रिलेशन इतना है, फिर ये सेट अलग है और ये सेट अलग है, बराबर ना। किसी एक को भी हम पकड़ लें तो हमारा आंसर हो सकता है। अब आप ध्यान दो कि ये आखिर स्क्वायर ही नज़र आ रहा है ना, और ये भी स्क्वायर नज़र आ रहा है। इससे आपका थोड़ा दिमाग में फिगर क्लियर हो कि किसी न किसी का स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर 4 का है, ये 4 आखिर इसी से बन के आया होगा, और ये स्क्वायर 8 का है तो ये आखिर 8 इसी से बन के आया होगा ना। अब ये इससे 24 से 8 कैसे बनेगा, 24 डिवाइड बाई 3 क्या आ जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 60। क्या सिमिलर फॉलो कर रहा है? इसको डिवाइड बाई 3 करते हो कितना आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। काम आसान हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड बाई सबको 3 करना पड़ेगा, तो ये 3 करने के बाद कितना आ जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना 36, और ये 36 कहाँ पे नजर आ रहा है, समझे? नंबर का एनालॉजी है, ऐसे भी चल सकता है सीक्वेंस में। यहाँ पे बजाबता दिख रहा है एनालॉजी टाइप का सम है, और वो ब्रैकेट को भी तो इस तरह से लिख सकता था ना, ब्रैकेट वाला फिर समझे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, क्लियर ना। अब चलते हैं अगला सम। अगला सम देखिए क्या है, किस पे आ रहा, अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट तो बनना ही बनना चाहिए, एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए बनाइए। समझे ना। अब देखिए जे, अब यहाँ पे मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा जल्दी कैसे बनेगा। जे को क्या लिख दिया, जे के बाद के को छोड़ के क्या लिख दिया एल, क्यू के बाद आर को छोड़ के क्या लिख दिया एस, एफ के बाद जी को छोड़ देगा क्या लिख देगा एच। अब आप देखिए क्या इसमें एच है, नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, लास्ट को देख लो, आई आई है, तो मुझे पता है शायद ये भी नहीं है, ये रूल है। अब इसी में से कोई ना कोई है ना, इसी में से कोई ना कोई है। अब आप देखो सबसे ज्यादा बार पी है, उसके बाद क्या दिख रहा है, एक को मुझे पकड़ना पड़ेगा, इस दोनों में से किसी एक को पकड़ लेते हैं। तो ये थर्ड प्लेस पे है, यानी कि इसका थर्ड प्लेस का देखते हो पी के बाद क्यू आर होता है, यानी कि इसका देखते हो सी के बाद डी ई होता है, यानी आई के बाद क्या हो जाएगा, आई के बाद क्या हो जाएगा जे नहीं के हो जाएगा, क्योंकि आई के बाद ही आएगा। तो ये बी कभी होने वाला है क्या, उधर पढ़ने की भी जरूरत नहीं था, और आपका आंसर सी। ये टेक्निक एग्जाम में यूज करना है, राइट ना। आगे चले अगले सम पे। ओके चलिए नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से आपके पास सम आ चुका है नंबर वाला, और ये नंबर वाला बड़ा खतरनाक होता है। कोशिश करो पहले खुद से समझो और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। कि सबसे पहला वही था, पहले तो 2 स्क्वायर, अभी इसका सम हम पहला हमारा दिमाग सम पे ही जाता है ना। ये दोनों को सम कर लें कितना हो जाएगा 120, यानी कि 65 प्लस 55 कितना आ गया, और इसका डबल कर दिया जाए कितना आ जाएगा 240। तो फिर दूसरे का भी चेक कर लेते हैं, 85 प्लस 75, ये दोनों का सम कितना 1, और इसका डबल 320, क्लियर ना। तो यानी कि दोनों मैच कर रहा है, 120 भी मैच कर रहा है। और अब आगे क्या होना चाहिए, तो देखो 50-60 ये तो हो नहीं सकता, क्या ये होगा 105 का डबल, ये भी नहीं होगा। इस दोनों को देखते हैं, ये दोनों का होता है सम 80 का डबल 160, और ये बिल्कुल सही आंसर है, राइट ना। कोई दिक्कत है? अभी देखो एक तो बना ना, ये तो बन सकता था ना। चलिए अगले सम पे चले। चलो नेक्स्ट सम आपके सामने है, बनाइए इसको। इसको आपको बनाना है सभी को, कोशिश करो। ये भी एनालॉजी का सिमिलर सम है, नंबर पे ज्यादा सम थे। यस चलिए इसका आंसर देखा जाए। आप लोग को काफ़ी टाइम दे दिया गया, बहुत बच्चे का रिप्लाई आया, बहुत बच्चे का नहीं भी आया। 35 और 21 है ना, इसको डिवाइड बाय 5 से कीजिए, इसको डिवाइड बाय 3 से कीजिए।
तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? 7। सिमिलर, इसको छोड़ देते हैं, इसको पहले अब ले लेते हैं। 40 और 24, इसको डिवाइड बाय 5 से कीजिए, इसको डिवाइड बाय 3 से कीजिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। अब आगे यहां पे तो पता है 36 है, तो डिवाइड बाय कितना कर लो? 3, कितना आ जाएगा? 12। और ये 12 गुना 5 कर देंगे तो यहाँ का सम नहीं आ जाएगा? 60। और 60 आंसर है ऑब्वियसली है। समझे? तो कोई खास नहीं है, जब आप पूजा बार बार प्रैक्टिस करते हो ना तो ये चीज़ें दिमाग में आने लगता है। समझे नहीं? थोड़ा पजल टाइप का है, बट हम कोशिश करेंगे कि इस बार हम इस पर भी थोड़ा ज़्यादा जोर दे देंगे, ताकि आने वाला CHSL तो थोड़ा लगभग ठीक होगा और उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। राइट ना? चलिए अगला सम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए और एक चीज पता है, ये सिमिलर टू, ये जो सम है सिमिलर टू कोडिंग डिकोडिंग के जैसा ही तो बिहेव करता है। कोडिंग डिकोडिंग के जैसा ही तो बिहेव करता है ना। अगर आप देखो, इसको मैं यहां पे लिखता हूं ROSE, इसका कोड यही किया है ना, IVQS, यही है ना। अब देखो इसमें क्या करूं मैं, R को S के साथ तुरंत बाद लिखा, O के बाद P छोड़ दिया, Q लिख दिया, R के बाद S छोड़ा, T छोड़ा, सॉरी T छोड़ दिया, U छोड़ दिया, V लिख दिया, और E का क्या लिख दिया? F छोड़ दिया, G H I। एकदम आसान है। यानी कि अब इसको मैच करना है, कर लो ना। S के बाद T, U के बाद V को छोड़ के W, I के बाद J के को छोड़ के L, T के बाद U V W छोड़ के सिमिलर है। अब हमको थोड़ा सा होशियारी बरतना है, थोड़ा ईमानदारी से जल्दी से चलना है। आपको पता है ये लास्ट है तो ये फर्स्ट होता है, तो ई के बाद क्या? F G H I। अरे हाँ या ना? पक्का? और हमको थोड़ा दिमाग अगर फास्ट होता ना, इधर देखो, इधर ई है और ई का क्या लिखा, उधर भी हम पढ़ने क्यों जाते, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टार्टिंग में? आई। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे TIME है, अब यहाँ पे M है ना। अब इसमें से मैच करो, क्या कॉमन क्या है? के कॉमन ही है। अरे देखो यहाँ पे अब सिर्फ लास्ट का कंफर्म करना है, ये तीनों से कोई मतलब नहीं है, तीनों के तीनों कॉमन है, लास्ट का कंफर्म कर लो। यानी कि T का जस्ट बाद क्या आएगा? U आ जाएगा। और U कहाँ पे नजर आ रहा? तो बताओ ना, 2 लेटर से ही बनाने से हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो कुछ बच्चे इसको पूरा का पूरा बनाते रहते, तो ये जो कुछ बच्चे पूरा बनाते हैं उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है एग्जाम का। राइट ना? तो अब चलते हैं अगले सम पे। अगला सम आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। ये सिमिलर टाइप का है एकदम, जो हम लोग उस तरह से करते आए, इसको बनाना है और बनाने हैं। देखिए अगर आप मेरा बात मानेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, ओके। फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो वही लॉजिक है ना। समझे कि नहीं? यानी ये नंबर इसका स्क्वायर इसका क्यूब, ये नंबर इसका स्क्वायर इसका क्यूब। तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है? अब देखो कुछ बच्चे को क्यूब नहीं याद होगा, मानते 15 का क्यूब नहीं याद होगा, 13 तक मैंने बोला था, 13 तक याद कर लो। तो 15 का स्क्वायर कितना, 15 का कितना होता है? ये किसका होता है?
बस इतना तो समझ में आया। अब इसी दोनों में से कोई हमारा आंसर ना। अब बताओ 25 का 20 का क्यूब कितना होता? 8000। और 17 का 8000 से कम। अब आपको चेक करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम ले सकता है अगर आपको 17 का क्यूब और 25 का क्यूब चेक करना होगा तो। एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से वहाँ पे दिमाग तुम्हारा इतना फास्ट तो काम तो करता नहीं, तो आपके पास तरीका है ना। हाँ हाँ, तो 9000 तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे आप चाहें तो अप्रॉक्स भी लगा सकते हैं। बात समझे कि नहीं? अप्रॉक्सीमेट। दूसरा, या फिर अगर आपको याद होगा तो शायद आप यहाँ पे चाहें तो सिंगल डिजिट भी लगा सकते हैं। 25 मीन 7, 7 का क्यूब 1 आता है सिंगल डिजिट में, और इसका सिंगल डिजिट 1 तो आता ही नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो गया? उतना ही टाइम लगेगा। समझे? सिंगल डिजिट, समझे ना? मोस्ट ऑफ बच्चे को पता होगा, राइट? चलते हैं अगले सम पे। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, ये क्वेश्चन पता है अपने बुक में भी है, सिमिलर है, प्रैक्टिस में भी मिल जाएगा। अब सोचो वही चीज यहाँ पे लाके रख दिया है ना। कई सारे क्वेश्चन बुक के यहाँ पे नजर आते हैं, इसीलिए बोला था कि सारे के सारे कैटेगरी सब कुछ पढ़ के जाओ ना, सेम उसी में से उठ के आता है। समझे? जो एनालॉजी का जो हमने पीडीएफ शेयर किया है ना, उसको आप पढ़ के जाइए, उसी से आते हैं। नेक्स्ट, तो इसका अर्थ प्लैनेट, तो मून क्या होगा? पक्का ना? सच्ची? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, 13। इसका आंसर आप लोगों को बताने हैं, बनाइए। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखा जाए इसको। तो ये क्वेश्चन में काफी कम बच्चे का रिप्लाई आया है। देखो कुछ नहीं है, ये इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ होगा और इसका, तो पहले ये चेक करते हैं 37 को 100 कैसे लिखा होगा, यही ना? तो 37 3 जा कितना होता? 1 1, और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस कितना है? 11 का है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या सेम है यहाँ पे। ये 29 को क्या लिख दिया है? 70। सेम काम करते हैं। 29 3 जा 80, 87। 87 को जब ये इतना लिखा, क्या डिफरेंस इक्वल है ना? मतलब कि ये रूल हमारा वेरीफाई कर रहा है। तो अब जो पूछा गया है इसमें सेम काम कर देते हैं कि 24 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 72 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 61। और ये नजर आ रहा है क्या? समझे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है? आगे चला जाए। चलिए अगला सम, क्वेश्चन नंबर 14। सेम टाइप का सम है। ये सबसे ज्यादा सम पूछे गए, हर एक सेट में एक सम है ऐसा वाला। अच्छा, इतना आसान है, दोनों को प्लस कर दिया। ऐसा ऑप्शन में है कहीं पे दिख रहा है क्या? ओके, बहुत अच्छी बात है। जो इस शिफ्ट में गया होगा, अगर ये सब शिफ्ट पूजा को आ गया होता तो फिर तो बात ही कुछ और होता, या फिर इसको पता होता कि हमको इसी शिफ्ट में क्वेश्चन आने और तो उसी में जाती। ऑप्शंस भी देखो क्या है इसमें। सी में देखिए इसका सम, ये दोनों का सम क्या बन रहा है? तो ये दोनों का सम क्या बन रहा? ये, अब ऐसा ही देखना है ना, इसका सम ये नहीं बन रहा है, इसका सम ये भी नहीं बन रहा है, इसका सम ये भी नहीं बन रहा है, तो आंसर क्या आ गया? सी, राइट ना? नेक्स्ट सम पे चले, अगला सम। चलिए बनाइए। 15
आप लोग इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या आंसर आया? अभी तक नहीं आया? लॉजिक मिल गया, आंसर निकाल रहे हो? ओके, अच्छा, इतना दूर तक लॉजिक ढूंढने चली गई और ये लॉजिक तो सामने सस्ता वाला ही है। देखिए ध्यान से, ये 120 गुना 3 360 प्लस 40। अरे समझाने का तरीका इजी होना चाहिए ना, हमको भी समझ में आए। अब सेम 20 इंटू 3 60 प्लस 18 78। बात समझ में आया कि नहीं? ये देख लो यहाँ पे, मैं एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 120 इंटू 3 प्लस 40 बराबर ये आ जाएगा 400। तो सिमिलर 20 इंटू 3 यानी कि मिडिल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, और फर्स्ट नंबर को जोड़ रहा है, तो इसको बनने के बाद लास्ट बन जाता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे मिडिल नंबर कौन सा है? इसको तो आप कभी कर ही नहीं सकते हो। बात समझे कि नहीं? अब ये आएगा क्या? ये भी नहीं आएगा। ये आएगा क्या? 42 नहीं। इसका कितना इंटू हो गया? 69 प्लस 29। बात समझे? कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है पूजा, यहाँ पे मैं एक नया टेक्निक भी बता रहा हूँ। हो सकता है ये हमारे दिमाग के परे है, बट हम क्वेश्चन को ऐसे हाथ से जाने नहीं देते हैं। याद रखिए, जब भी हम रीजनिंग के क्वेश्चन को बनाते हैं, चाहे वो एनालॉजी का इस तरह का सम हो या अदर भी टाइप का हो, तो हम ना उसको ऐसे थोड़ी ना जाने दे देंगे, भाई मुझे नहीं आता है फटाक से छोड़ के। ऐसा माइंडसेट लेके एग्जाम में मत चलो। आंसर करने का तरीका बहुत तरीके से होता है। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो इसमें क्या चल रहा है? 24 का वैल्यू इतना लिखा है ना, 33 का वैल्यू ये लिख दिया है ना, आखिर 24 का और पूछा क्या गया? 27, यानी 24, 27, 33, यानी अपना आंसर जो होगा इसके और इसके बीच का ही वैल्यू होगा ना। बेटा ये बताओ, इसके बीच का ही होगा ना। अब इसके बीच का ऑप्शन में कौन सा वैल्यू है? तो ये बताओ, अगर हमारा दिमाग एग्जाम में काम नहीं करेगा, क्या हम इस तरह का रिस्क लेने से पीछे हटेंगे? नहीं हटेंगे ना, कभी हटना ही नहीं है। और ये सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 का, अभी का क्वेश्चन है। हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था, हम ऐसे करके भी आंसर करके निकलेंगे और यहाँ पे हम 100% राइट होंगे। बात समझे ना? तो ये बात को आप लोग याद रखिए कि आपको हर तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करना है, आंसर करना है। समझे ना? हर तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को पहले देख लेंगे, फिर जब सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा तब छोड़ के हम जा सकते हैं। राइट? तो अब चलते हैं अगले सम पे। इसका छोड़ो ना, मुझे नहीं पता, लेकिन लॉजिक भी है ना। हाँ समझे? तो है भी, लेकिन यहाँ पे हम कहाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? जब हमको इसी मेथड पे दिख गया तब हम क्यों ज्यादा सोचने जाए? बात समझे? तो लॉजिक तो सिंपल है यहाँ पे, समझे ना? चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बताइए, ये फिर से अल्फाबेट का सम है। किसका सम है ये? अल्फाबेट का है। बनाइए इसको। देखिए, ये सम को अगर आप बनाने जाते हो तो हमको फटाक से दिखा आर का एस, ई का एल का एम, वाई का जेड, तो क्या है ये आंसर होगा? अब स्टार्टिंग सबका सेम है, यहाँ पे सी है तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 3 जगह पे पी है, क्यू वाला भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ऐसा भी चल सकता है, समझे? और यही आंसर है भी यहाँ पे, समझे? तो अपना आंसर इसका क्या हो गया? सी।
राइट ना, और इसे अल्फ़ाबेट है, इसको तो देख देख के तो कोई भी बना लेगा ना। चले आगे नेक्स्ट सम पे। क्वेश्चन नंबर 18, इसको आपको बनाना है, बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कौन सा? बी ऑप्शन। ओके, चलिए ये सम का आंसर हम सारे बच्चे से जानना चाहेंगे, कितने बच्चे का यहाँ पे दिमाग काम किया। और ठीक है, पूजा का सबसे पहले दिमाग काम किया, उसके पास एनर्जी डबल आ चुका है। सर हमने इस तरह के क्वेश्चन को बना लिया, ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन अब हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो मैं लिख के ही समझा देता हूँ। इसमें क्या है? 16, 7, 37। आखिर इसको घटा के ये बनाना, इसको जोड़ के वो बनाना, ऐसे कुछ चल रहा है ना। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया ये? 21 प्लस हो गया, ऐसा ही है ना? आपने कैसा सोचा? ओ ठीक है, कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन 2-3 मेथड से बनते हैं। 28 और 9, 9 3 जा 27 प्लस दिस वैल्यू 55। अब तो आप समझदार हो चुके हैं, अब आप आंसर निकाल लेंगे। सबका क्या यही मेथड था या सबका अलग अलग था? आपका सेम था। इसमें क्या चल रहा है? इसमें कौन सा चल रहा है बताओ थोड़ा मुझे। बी ना, 12 प्लस इसका हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13 बराबर, राइट ना। अगले सम पे चले, चलो। क्वेश्चन नंबर 19 अल्फाबेट का सम है, और जल्दी से बनाइए। ऑप्शन डी। ओके, चलिए इसको देखा जाए तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना दिमाग लगा लें कि कॉमन क्या सब है। देखिए ध्यान से, ये सब कॉमन है सबके लिए, अरे हाँ या ना। अब अपने को लास्ट को देखना है। अब ये क्या चल रहा है? मुझे लग रहा है पलट रहा है 2-2 को, क्या? अच्छा ऐसा है क्या? बी के बाद सी छोड़ के डी, एम के बाद एन ओ पी, बराबर ना। तो अब इसको देख लेते हैं। टी का यू वी छोड़ के डब्ल्यू, आर के बाद एस टी छोड़ करके यू, यानी कि जहाँ पे यू होगा वो हमारा आंसर होगा, तो वी वाला आंसर होगा क्या? नहीं होगा। अब एक और को, यू के बाद अपने को जे को पकड़ना है, यानी कि अब देखो ओ के बाद क्या हो रहा है? पी क्यू आर ना। ई के बाद क्या हो जाएगा? एफ जी एच आई, यू आई कहाँ पे नजर आ रहा है? लास्ट ऑप्शन। तो अपना आंसर क्या हो गया? डी हो गया। समझे ना? 2 लेटर में आंसर आया था, बाकी सब तो कॉमन ही था, तो उसको चेक करके क्या फायदा, राइट ना। अब चलते हैं अगले सम पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, डी ऑप्शन। आपसे भी आंसर आ गया। ओके, तो चलिए, हमारे सारे बच्चे आज के टाइम पे टैलेंट हो चुके हैं। 4, 13, 5 है ना। अब आप एक लॉजिक समझ रहे हो? ध्यान से देखो पूजा, ध्यान से देखो इधर। इसमें जिधर ज़्यादा वैल्यू होता है उधर ही रिजल्ट मूव करता है ना। इतना तो आपने नोटिस कर लिया होगा ना, जिधर ज़्यादा वैल्यू जाता है उधर ही मूव करता है ना। तो अभी देखो आपने इसको कैसे बनाया, 4 2 जा प्लस 5, तो हो गया ना। सिमिलर 3 6 जा 3 2 जा प्लस 6 बराबर 12 हो रहा है ना। अब सेम चीज कहाँ पे नजर आएगा? 5 इंटू 2 प्लस 7 17। समझे? नेक्स्ट अगला सम, क्वेश्चन नंबर 21। फिर से सेम टाइप का सम है, सबसे ज़्यादा ही टाइप के सम आए हैं। ये क्लियर, ये आसान है ना, इसमें कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है। इसका दोनों का देख लो, रिजल्ट कहाँ मूव कर रहा है? जिधर ज़्यादा वैल्यू होता है। आप लोग जब भी एग्जाम में सोचो ना,
तो जिधर ज़्यादा वैल्यू होगा उधर की तरफ लाने की कोशिश करो। अब ऐसा दिमाग मत लगाओ, अच्छा सर ऐसा है ना तो इसको इसमें से घटाते हैं, 25 माइनस 4 कितना आया 21। अब फिर उसमें से 3 और घटाते हैं 18 और उसको डिवाइड बाय 3 करते, तब आ गया सर 6। ऐसा मत करना, वो लकड़ी पे लकड़ी चढ़ा करके आंसर मत लाना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे ना। जिधर ज़्यादा होता है उधर ही अपना आंसर होता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो अब किस में आंसर अपना मिल रहा है, बी में। क्या कर रहा है इसमें 7 इंटू 3 प्लस 1, यही आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे 6 4 जा प्लस 1, 8 3 जा प्लस 1, तो इसका आंसर क्या हो गया, समझे। इसमें से एक क्वेश्चन गलती भी है, वो मैं आपको भी वो भी बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। 5 से मल्टीप्लाई करके 5 घटा दो या 1 घटा के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो बराबर ही है ना। इधर ध्यान देना, 10 माइनस 1 बराबर 9, 5 जा 45, क्लियर। फिर ये प्रियंका तो कमाल कर रही है, -1 5 5 जा, हाँ पूजा पूजा, फिर 9 माइनस 1 8 5 जा, अपना आंसर 40 होना चाहिए ना। चलो राइट ना, आगे बढ़े, अगला सम। चलिए ये क्वेश्चन का भी आंसर देना आप लोगों को, और ये क्वेश्चन एकदम आसान है, मल्टीप्लाई ना। चलो ध्यान दो इसको, ये और ये मल्टीप्लाई होकर के ये आ रहा है ना। मैं आपको कितने बार, आप देखो एक नया लॉजिक आपको समझ, जिधर ज्यादा वैल्यू उधर ही हमको रिजल्ट लाना है, हाँ। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 इंटू 13 इज इक्वल टू कितना 143। दूसरा 17 इंटू 11 कितना 180। तो ध्यान से देखिए, अब किसका मल्टीप्लाई करने पे कौन सा आ रहा है ना। अभी देखो वो बकलेल ऐसे ही सोचेगा कि 11, इधर भी 11 है सर, लगा देते, ऐसे भी सही हो जाएगा उसका, थोड़ा सा ही आगे पीछे है ना, रिक्स ले लिया, समझे। चलो नेक्स्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ ऐसा लेके ऐसा चल रहा है। अभी देखो आपने क्या देखा, 2 तरह का है, इसमें कंप्लीट वर्ड है, क्या है, लेटर को हेरा, मतलब सिर्फ प्लेस को बदला है, और कुछ में बढ़ाता घटाता है, दोनों 2 टाइप का सम देखा कि नहीं। तो इसमें ये देखो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ गया, जो ये होगा, ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ये नो, पहले इसको मैं देख लेता हूँ, इसको यहाँ पे किया ना, ये दोनों को यहाँ पे उल्टा कर देगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, यू ओ ना, तो यू ओ से देखी बार आंसर है, तो हम 3 क्यों पकड़ने जाए। अच्छा अभी अगला क्वेश्चन आ रहा है क्लियर ना। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है ना, 2 को स्टार्टिंग 2 पकड़ लिया, हमारा आंसर हो सकता है। तो अच्छा बताओ, इतने सम अभी आपने किया, मैंने एक भी क्वेश्चन अभी जो आपको ओरिजिनल फाइल दिया है ना रीजनिंग का ओरिजिनल फाइल टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, उसको और इसका सीक्वेंस मिलाइएगा। इस तरह का ये जो नंबर था ना, ये वाला नंबर सब, इसको हमने एक को भी छोड़ा ही नहीं है, सब के सब सीक्वेंस में उठा करके लेके आ गया। और बताओ रात को ही मैंने सिर्फ शाम को 7 बजे के बाद सिर्फ मैंने इसको सेट किया था, बोला कि सुबह आकर इसको इमेज में कन्वर्ट करेंगे, और कुछ नहीं, नॉर्मल बनते चला गया, समझे ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि इस तरह के भी सम बनते नहीं, बनते सब सम है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए। देखो रिजल्ट उस दिन आ जाएगा, अगर CHSL में रिजल्ट चाहते हो ना,
कम से कम 30 to 40 मॉक टेस्ट लगा के जाओ और 30 to 40 प्रीवियस पेपर का सेट लगा के जाओ खुद से, ऑफलाइन भी डिफरेंट ऑनलाइन भी, रिजल्ट आ जाएगी। बट उसमें जितने भी जीके के बाद सब पढ़ के जाना, समझे ना, तो रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहीं बाहर से कुछ नहीं रहता है, सब जो हम लोग पढ़ाते उसी में से रहता है। कुछ परसेंट रिपीट होता है, सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा। उसमें से बहुत कम रिपीट होने के चांस होते हैं, नहीं, उसमें से बहुत कम रिपीट होने के चांस होंगे, बहुत कम। आइडिया मिल सकता है क्योंकि तुरंत पेपर हुआ ना, तो सबको एक बार गो थ्रू होएगा ना। आगे पीछे दूसरा एग्जाम ले सकते, पीछे का ले सकते, या फिर उसमें से रिपीट होएगा, लेकिन सेम टू सेम पेपर का इंस्टेंट रिपीट नहीं करेगा, समझे। उसमें से एक दो आ सकते हैं ये। हाँ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको बनाने हैं। चलिए बनाइए इसको फटाक से। तो ये लास्ट सम है, इसमें देखा जाए तो हम आपको हमेशा बता रहे रिजल्ट किधर की तरफ मूव करता है, 15, 9, 4 है ना, इधर की तरफ मूव करेगा रिजल्ट ना, 99% चांस ऐसा ही होता। दिस प्लस दिस और अपने मन से 2 को जोड़ दो एक्स्ट्रा, क्या हो बन जाएगा, ये सब मिला करके 15। क्लियर ना? अब आगे क्या है, 7 है, 2 और 3 को जोड़ दिया, फिर से अपने मन से 2 को जोड़ दिया, तो ये बन गया ना। अब सिमिलर कहाँ पे फॉलो कर रहा, दिस प्लस दिस, तो प्लस फिर से 2 कर लो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 19। बात समझे? तो ये आज का 25 सम था, और उम्मीद है कि 25 क्वेश्चन में आपके पास कंप्लीट आइडिया आ चुका होगा कि एग्जाम में कैसे सीजीएल के एनालॉजी के सम आते हैं, राइट। और ये जो सारे के सारे सम है एकदम सीक्वेंस में, बिल्कुल हमने किसी को कट पिट कुछ नहीं किया है। अब आगे भी क्या उम्मीद कर सकते हैं, यही बढ़ते चला जाएगा ना, सब यही टाइप का रहेगा ना। अब आपको जो मैंने पीडीएफ दिया है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, जो बच्चे ने नहीं लिखा होगा उसको मैं भेज भी देता हूँ।